सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जम सागर का पाठ कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम शब्दवाणी का शब्द संख्या 20 और उसकी व्याख्या को जानेंगे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। दया धर्म की बात का सतगुरु कहो विचार, क्रिया बिहुणा आदमी तिसका किसा आचार। हे सतगुरु, आप हमें दया धर्म की बात बतलाइए और यह भी बतलाइए कि सभी कुछ जानते हुए भी क्रिया रहित जन की क्या दशा होती है। श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम जा जा दया ने माया ताता विक्रम काया। जिस जिस व्यक्ति में दया भाव तथा प्रेम भाव नहीं है, उस व्यक्ति के शरीर द्वारा किसी भी शुभ कर्म शरीर द्वारा कभी भी शुभ कर्म नहीं हो सकते। सदा ही मानवता के विरुद्ध कर्म ही होंगे। इसलिए दया तथा प्रेम भाव ही शुभ कर्मों का मूल है। जहाँ जहाँ आवे न वेसु ता ता स्वर्ग न जेसु। जहाँ जहाँ पर आए हुए अतिथि को आदर सत्कार नहीं है, अर्थात आओ बैठो पियो पानी, ये 3 बात मोल नहीं आनी, इस प्रकार से नहीं होता, वहाँ पर उस घर में कभी स्वर्ग जैसा सुख नहीं हो सकता। क्योंकि अतिथि अग्नि स्वरूप होता है। अग्नि जल से ठंडी होती है, अतिथि सत्कार से ठंडा होता है। नहीं तो अग्नि रूप अतिथि स्वकीय अग्नि को वहीं छोड़कर चला जाता है। वह घर सदा ही जलता रहता है। जहाँ जहाँ जीवे न ज्योति ता मोक्ष न मुक्ति। जिस विद्वान या भक्त ने प्रत्येक जीव में उस परमात्मा की ज्योति का दर्शन नहीं किया है, जिसका अब तक द्वैत भाव जनित राग द्वेष आदि निवृत्त नहीं हुए हैं, तब तक उनकी मोक्ष या मुक्ति कदापि नहीं हो सकती। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। जहाँ जहाँ दया न धर्मु ता विक्रम कर्मु। जहाँ पर जिस देश काल या व्यक्ति में दया भाव जनित धर्म नहीं है, वहाँ सदा ही धर्म विरुद्ध पाप में ही कर्म होंगे। दया भाव, नम्रता, शीलता, धार्मिकता ये मानव के भूषण हैं। ये धारण करने से मानवता निखर करके सामने आती है। जहाँ जहाँ पाले न शीलू ता कर्म कुचिलू। जिस मानव ने शील व्रत का पालन नहीं किया, अर्थात सभी के साथ सुख दुख में सहानुभूति रखते हुए नम्रता का व्यवहार नहीं किया, तो वहाँ पर उस व्यक्ति में सदा ही कुचिलता ही रहेगी। वह कभी भी सज्जनता से सत्य व्यवहार नहीं करेगा, सदा ही कुटिलता का ही व्यवहार करेगा। जहाँ जहाँ खोजा न मूलू ता प्रत्यक्ष थूलू। जिस साधक जन ने उस मूल स्वरूप परमात्मा की खोज नहीं की, किंतु अपने को साधक भक्त सिद्ध कहता है, तो समझो कि उसने प्रत्यक्ष रूप प्रतिमा आदि पर मत्था टेक कर समय व्यर्थ गवा दिया है। खोज तो सर्वत्र समाहित की ही होती है, न कि प्रत्यक्ष स्थूल पदार्थों की। जहाँ जहाँ भेद्या न भेदूं तो स्वर्गे की सी उम्मीदूं। अध्ययनशील जिस पुरुष ने भी सत असत का सम्यक प्रकार निर्णय नहीं किया, ग्राह्य एवं त्याज्य का ज्ञान प्राप्त नहीं किया,
तो उसे स्वर्ग सुख की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। जगत में कर्तव्य कर्म करने चाहिए और अकर्तव्य कर्म त्यागने चाहिए, तभी स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। जा जा घमडे से घमडू ताके तावे न छायो सूते सांसे न सायो। जो अज्ञानी व्यक्ति स्वकीय अभिमान द्वारा ही सभी को दबाना चाहता है, अपने को ही सर्वोपरि समझता है, उस व्यक्ति का ताव यानी तेज सभी ऊपर नहीं छा जाता, यानी सभी को बल से नहीं जीता जा सकता। यदि किसी के हृदय में अपनी झलक छोड़ना है तो वह बल अभिमान से नहीं किंतु प्रेम सज्जनता से ही संभव है। ऐसे अभिमानी पुरुष का श्वास तो निद्रा के वशीभूत होने पर ही निकल जाएगा। अपने अभिमान से तो अपने प्रिय श्वासों को भी वश में नहीं कर सकता, तो अन्य प्राणियों को तो वश में करना दूर की बात है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।